हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। मैं आज आपके साथ काबली चना और पनीर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर में अगर बहुत थोड़ा पनीर हो तो पूरे परिवार के लिए काबली चना डालकर इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार ज़रूर बनाएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें ले लेना है भिगोए हुए काबली चना। मैं आधा कटोरी काबली चना को भिगो ली थी। भीगने के बाद देख सकते हैं दोगुना हो चुका है। ये 4-5 घंटे में अच्छे से भीग जाता है। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद हमें डाल देना है कुकर में और इसमें डालना है पानी इसे पकने के लिए। बहुत ज़्यादा हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो देख सकते हैं चना के ऊपर तक हमें पानी डालना है। इसमें डालना है नमक, स्वाद अनुसार डालें। और अभी हमें इसमें डाल देना है हल्दी पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है काबली चना में। नमक डालने से ये जल्दी पक जाता है। और अभी हमें कुकर का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें 3 से 4 सीटी आने तक पकाना है, मीडियम टू लो हीट में। जब तक काबली चना उबल रहा है तब तक हमें बाकी की तैयारी कर लेना है। गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इस पर डाल देना है तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो पनीर के पीसेस को छोटे छोटे काट कर इसमें हमें इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है, हल्का ही पनीर को भूनना है। तो देख सकते हैं पनीर हल्का भून चुका है। तो अभी हमें पनीर को कढ़ाई से निकाल लेना है। इससे अगर ज़्यादा भूनिएगा तो पनीर जो है ना चीवी हो जाता है, चिमड़ा हो जाता है, तो फिर खाने में उतना बढ़िया नहीं लगता है। और उसी तेल में हमें डाल देना है एक रफली कटा हुआ प्याज, 2 हरा मिर्च, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 6-7 लहसुन के कलियाँ, एक छोटा सा टमाटर। और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। इस तरीके से ना एक बार ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है, काफ़ी डिलीशियस लगता है। हमें प्याज को चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज और टमाटर का जो कच्चापन है उसे हमें समाप्त कर लेना है। तो थोड़े थोड़े देर में इसे हमें चलाते हुए भून लेना है। तो देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज हल्का भून चुका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, कढ़ाई से निकाल लेना है। ठंडा होने के बाद इसे हमें ग्राइंड करना है। तब तक चना भी बॉयल हो चुका है, कुकर का प्रेशर निकल चुका है, तो कुकर का ढक्कन हटा लेना है और इसे हमें चेक करना है। एकदम चना को सॉफ्ट लेना है। देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपको थोड़ा हार्ड हो तो 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। प्याज, टमाटर और लहसुन जो है ना वो ठंडा हो चुका है, तो इसे हमें बारीक पीस लेना है। तो देख सकते हैं एकदम बारीक पीस चुका है। अभी गैस पे चढ़ा देना है वापस कढ़ाई को और इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। इसमें डालना है 1/4 चम्मच जीरा। जीरा को हल्का ब्राउन होने देना है। तो देख सकते हैं जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। और जो प्याज का जो प्यूरी बना कर रखे थे ना उसे डाल देना है और इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम लो कर लेना है क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले को डालना है। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर डालना है 1/4 चम्मच, क्योंकि चना बॉयल होते वक्त भी हल्दी पाउडर डाला हुआ है। नमक भी कम ही डालना है क्योंकि जो चना में पानी है उसमें भी नमक और हल्दी है, तो इसीलिए हिसाब से ही हल्दी और नमक को हमें इसमें डालना है। और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और मसाले को हमें ढक ढक कर भूनना है। मसाले को अच्छे से भूनिएगा तभी इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, काफ़ी बढ़िया ग्रेवी बनता है। अगर मसाले को अच्छे से नहीं भूनिएगा तो ग्रेवी उतना टेस्टी नहीं बनता है। मसाले को हमें भूनने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। इतनी देर में मसाले अच्छे से भून जाएगा। जब तक मसाले से तेल सेपरेट ना हो तब तक हमें मसाले को भूनना है। मसाले का कच्चापन रहेगा तो ग्रेवी बढ़िया नहीं लगेगा खाने में, अन्य रेसिपी उतना बढ़िया बनता है। इसीलिए मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं मैं इसे थोड़े थोड़े देर बाद ढक्कन हटाकर चला रही हूँ। थोड़ी देर बाद हमें ढक्कन को हटाना है। अब देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट हो चुका है। इसका आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, ये अच्छे से भून चुका है। इससे ज़्यादा हमें मसाले को नहीं भूनना है, अच्छे से हमें इसे चला लेना है। अभी हमें इसमें उबले हुए चने को डाल देना है, पानी के साथ ही डाल देना है और इसे हमें चला लेना है। इसमें हमें आवश्यकता अनुसार पानी डालना है। आपको अगर एकदम थिक ग्रेवी चाहिए
तो पानी ना डालें। अगर हल्का ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा पानी डाली हूँ, देख सकते हैं आधा कप जितना। और इसे हमें चला लेना है। अभी इसमें अच्छे से उबाल आने देना है। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आएगा तभी हमें इसमें पनीर को ऐड करना है। तो देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसे चला लेना है। और अभी हमें इसमें भुनी हुई पनीर को डालकर चला लेना है। और इसे हमें 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पे कुक करना है। उससे ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है। तो कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें पकने देना है, जिससे मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएगा। 10 मिनट हो चुका है तो कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है और इसे हमें चला लेना है। देख सकते हैं एकदम ग्रेवी परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। इसे हमें अच्छे से चलाने के बाद इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच। आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। और इसे हमें चला लेना है और इसे ढककर 10 से 12 सेकंड के लिए और हमें कुक कर लेना है, जिससे गरम मसाला का जो फ्लेवर है ना भर के आएगा एकदम रेसिपी में। तो अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है। देख सकते हैं बहुत ही यमी, काफ़ी टेस्टी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही बढ़िया बना है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। आपके पास हो तो डालें, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। और इसे हमें चला लेना है। तो बहुत ही टेस्टी, काफ़ी यमी चना और पनीर का सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे पूड़ी, पराठे, नान, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।